हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारत के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक भूतों के भानगढ़ के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो शायद ही आज से पहले आपने कभी सुना हो। काफी सारे यूट्यूबर्स ने वहाँ की कई वीडियोस बनाए हैं, बहुत कुछ बताया है, पर वे वहाँ की सच्ची कहानी नहीं बता पाए हैं, जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि असल में भानगढ़ में ऐसी क्या घटना हुई थी कि जिसके कारण एक सुंदर सा गाँव जो अरावली पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े वृक्ष, सुंदर सड़कें, एक खूबसूरत बाजार, गार्डन, तालाब, मंदिर सब कुछ है, परंतु इतना सुंदर गांव एक ही रात में वीरान कैसे हो गया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ होगा उस गांव में जो कि वो वीरान हो गया, और वीरान ऐसा हुआ कि आज तक वो वापस बस ना सका। आज मैं आपको उस रात को होने वाली घटना के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो असल में उस रात उस गांव में घटित हुई थी। ये कहानी दोस्तों बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी है। तो दोस्तों, भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में है और जयपुर शहर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप कार या बाइक से 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। जाते हुए आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि रास्ता बहुत ही सुंदर और अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। घूमने के साथ आप यहाँ नेचर का भी मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, भानगढ़ का जो किला है उसका निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने सन 1573 ईस्वी में करवाया था। यह किला महाराज ने अपने छोटे बेटे व मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक मान सिंह प्रथम के भाई माधो सिंह के लिए बनवाया था। दोस्तों, इस किले के वीरान और भयानक होने के पीछे जो लोक कथाएं हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा प्रचलित लोक कथा है वो है किले की राजकुमारी रत्नावती की, और किले के ऊपर पहाड़ पर बनी एक कुटिया में रहने वाले एक सिंधिया नामक तांत्रिक की। तो दोस्तों, भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद ही सुंदर और गुणों से भरपूर राजकुमारी थी, और यह सुंदरता ही कारण बनी इस वीरान भानगढ़ की, क्योंकि जब तांत्रिक सिंधिया ने पहली बार राजकुमारी को देखा तो वह उस पर पूरी तरह से मोहित हो गया, और किसी भी कीमत पर वह राजकुमारी को अपना बनाना चाहता था, और राजकुमारी को अपने पास लाने के लिए वह काला जादू और तांत्रिक क्रिया करने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब राजकुमारी को पाने का सपना उस तांत्रिक को पूरा होता हुआ दिखाई दिया। तांत्रिक ने गांव के मुख्य बाजार में राजकुमारी की सबसे विश्वास पात्र दासी को कुछ खरीदते हुए देखा, और यह देखकर वह उसके पास चला गया और उससे बातें करने लग गया। बातें करते करते उसे पता चला कि वो दासी राजकुमारी के सर में लगाने के लिए चमेली का तेल लेने आई है। तो तांत्रिक ने उस तेल के अंदर काला जादू कर दिया, और जादू ऐसा किया कि जो भी यह तेल लगाएगा वह आधी रात को अपनी जगह से उड़कर सीधा उस तांत्रिक की गोद में बैठ जाएगा, और फिर जाकर वापस पहाड़ पर अपनी कुटिया में चला गया और कुटिया के बाहर बैठकर राजकुमारी के आने का इंतजार करने लगा। परंतु जैसे तांत्रिक काला जादू जानता था, वैसे ही राजकुमारी रत्नावती भी काले जादू की जानकार थी, क्योंकि भानगढ़ के नजदीक ही एक दूसरा गाँव है अजबगढ़, जो कि तंत्र मंत्र और काले जादू के लिए बेहद प्रसिद्ध था, और राजकुमारी ने भी काला जादू सीख रखा था। वह अक्सर अजबगढ़ जाकर जादू के बारे में सीखा करती थी और उसके बारे में जाना करती थी। और जब दासी वह तेल लेकर राजकुमारी के पास गई तो राजकुमारी उस तेल को देखकर तुरंत समझ गई कि इस तेल में किसी ने काला जादू किया है। तब उसने अपनी दासी से पूछा कि जब तुम यह तेल लेने बाजार गई थी तब कुछ अजीब हुआ था या नहीं, या कोई तुम्हें बाजार में मिला था? तब दासी ने बताया कि मुझे बाजार में पहाड़ पे रहने वाला तांत्रिक मिला था, और वह महल के लोगों की सेहत के बारे में पूछ रहा था। तब राजकुमारी सारी बात समझ गई कि उस तांत्रिक ने दासी को बातों में लगाकर काला जादू किया है, और राजकुमारी रत्नावती ने दासी के हाथ से वह तेल की शीशी ली और उसे एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। शीशी के फूटते सारा तेल उस बड़े पत्थर पर बिखर गया। तब रानी को उस जादू के बारे में समझ आ गया कि ये किस तरह का जादू है, और उसने तुरंत पूरे गांव को खाली करने का आदेश निकाल दिया और सभी से कह दिया कि जितनी जल्दी हो सके गांव को खाली कर दे। और जैसे ही रात हुई, वह बड़ा पत्थर उड़कर सीधा तांत्रिक के ऊपर गिर गया। तांत्रिक भी समझ चुका था कि राजकुमारी उसके जादू के बारे में जान चुकी है, लेकिन मरते मरते तांत्रिक ने उस पत्थर पर काला जादू कर दिया, और मरने से पहले क्रोधित होकर तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में और इस गांव में रहने वाला हर व्यक्ति जल्द ही मर जाएगा, और उनको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। उनकी आत्माएं सदा के लिए इसी गांव में कैद हो जाएंगी और हमेशा यहीं भटकती हुई रहेंगी।
और यह गांव अब कभी आबाद नहीं होगा, वीरान बनकर रह जाएगा। और वह पत्थर तांत्रिक को मारने के बाद में उड़ा और एक एक करके गांव के हर घर, हर दुकान की छत पर गिरने लगा और सभी छतों को तोड़ दिया। जिन लोगों ने गांव छोड़ दिया था वे तो बच गए, लेकिन जो लोग जाने से पहले अपने घर या दुकान से अपना कीमती सामान समेटने में लग गए, वे सभी लोग छत टूटने से मर गए। अंत में उस बड़ी चट्टान ने महल की छतों को तोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वह पूरा महल खंडर में तब्दील हो गया। और अब इसे तांत्रिक का श्राप कहो या कोई तंत्र क्रिया, जिसके कारण सैकड़ों साल बाद भी वह गांव आबाद नहीं हो पाया और आज भी वीरान पड़ा है। और शाम होने के बाद कोई आदमी तो क्या, कोई जानवर या पशु पक्षी भी इस गांव में नहीं रहते हैं। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अब इस गांव में जिन्नों का साया घूमता है और हर रात वह गांव पूरी तरह से रोशन हो जाता है। बाजार रोशन हो जाते हैं, जिन लोग यहाँ खरीदारी करते हैं, अंदर ढोल नगाड़ों की आवाजें आती हैं, नाच गाना होता है, जश्न मनता है पूरे गांव में। पूरा गांव सस्ता है, परंतु जब सुबह लोग अंदर जाते हैं तो सब कुछ वीरान ही रहता है। लेकिन सुबह अंदर इत्र की बहुत प्यारी खुशबू पूरे गांव में आती है, जो पूरे गांव को महकाती है। पूरा गांव साफ सुथरा नजर आता है, जैसे किसी ने रात भर यहाँ सफाई की रही हो। और यह सब देखकर यही लगता है कि वाकई में आधी रात को यहाँ जिन्नों का बाजार लगता है, उनकी सभाएं चलती है, मरने वालों की आत्मा यहाँ घूमती है। और जो लोग ये कहानी कहते हैं भानगढ़ के बारे में, वो सब सत्य है। आज यह जगह भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में आती है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में इसकी सीमा में प्रवेश करना सख्त मना है। भानगढ़ का रहस्य आज भी अनसुलझा है। विज्ञान इसे केवल वीरान ऐतिहासिक स्थल मानता है, लेकिन पुरानी लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार यह भारत का सबसे डरावना व रहस्यों से भरपूर किला है। और यही इस किले की सच्चाई है जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई हो और बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं एक और राजस्थान की रहस्यमय जगह के बारे में स्टोरी लेकर आऊंगा, जिसे आप जरूर सुनना चाहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।